नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसका नाम सुनते ही माता रानी के भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माता रानी के दर्शन के लिए सभी लोग आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का त्योहार इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य शेरावाली की भक्ति में डूब जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वह अपने भक्तों को कभी भी दुख में नहीं देख सकती। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धा भाव से भक्ति करता है और माता रानी को पुकारता है तो माँ उसे कभी अनसुना नहीं करती। दोस्तों, साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है, जो पूरे 9 दिनों तक यानी 23 सितंबर तक चलेगी। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि माता के द्वार पर आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि जो माता दुर्गा को अप्रिय होते हैं, उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर माता रानी क्रोधित हो जाती है और माता रानी के क्रोध के सामने खड़े होने की क्षमता देवताओं के पास भी नहीं है, तो साधारण मनुष्य तो मनुष्य है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि जितनी जल्दी माता रानी प्रसन्न होती है उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं, और अगर कोई व्यक्ति माता रानी के प्रिय दिनों में यानी नवरात्रि में ऐसे अनिष्ट कार्य करता है जो उसे भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, तो उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शेरावाली मैया जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का ही रूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती हैं। दोस्तों, माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती है। स्त्रियां स्वयं की खुशियों को त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी प्रतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप के श्रेणी में आता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है या स्त्रियों की तरफ गलत भावनाओं से देखता है, उसे माता दुर्गा अवश्य ही दंड देती है। दूसरी बात है, द्वार पर आए याचक का अपमान न करें। अगर नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री या कोई गरीब दुखी व्यक्ति आपके पास भिक्षा मांगने के लिए आता है या कुछ खाने के लिए मांगता है, तो उसका भूल से भी अपमान न करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने न दें। अगर आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान न करें। नवरात्रि में उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें, इससे माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देती है। तीसरी बात है, नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें, जैसे झूठ बोलना, पैसे की चोरी अथवा बेईमानी करना, निस्वार्थ पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी न करें, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है उस पर माता रानी अत्यंत क्रोधित होती है। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं।
चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन ना करें, जैसे मांस, मदिरा, अंडा, मछली, गुटखा, पान मसाला और लहसुन, प्याज आदि भी तामसिक चीजों में ही आती है। इन्हें भी ग्रहण करना उचित नहीं माना जाता, इससे माता रानी अत्यंत क्रोधित होती है। पांचवी बात है शारीरिक संबंध। अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध भूल से भी स्थापित न करें। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो माता रानी उसके हर इच्छा को पूरी कर देती है। छठवीं बात है घर को खाली ना छोड़े। अगर आप अपने घर पर नवरात्रि का कलश स्थापित करते हैं तो आप अपने घर को कभी खाली ना छोड़े। घर में किसी न किसी को अवश्य ही रुकना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी आपके घर किसी भी रूप में किसी भी समय प्रवेश कर सकती है। ऐसे में अगर आपका घर बंद हो और आपके घर में कोई भी उपस्थित ना हो तो माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा अगर घर में कोई ना हो तो चूहा बिल्ली कलश को गिरा सकते हैं और कलश का गिरना बहुत ही अशुभ होता है, इसीलिए घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। सातवीं बात है बाल, नाखून आदि काटना। दोस्तों, नवरात्रि में बाल, नाखून आदि काटने की मनाही की गई है। साथ ही नवरात्रि के दौरान चमड़े की वस्तुओं का भी प्रयोग करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह चीजें पशुओं को मारकर बनाई जाती है। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को इन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, तभी माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान आप सब इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।